जी गीतांजलि जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। कैसी हैं आप? सब बढ़िया, बस बढ़िया। अजय सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ, अभी तक बहुत अच्छा हूँ। जी 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 बिल्कुल सर। जी, स्वागत है आपसे। मैं सबकी वीडियो म्यूट कर रही हूँ और कृपया ये जो सत्र है इसे सुने, जो हम सबके लिए जरूरी भी है। तो विभाटी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद देती हूँ जो आपने समय निकालकर हमारे लिए यहाँ आना स्वीकार किया। इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा मंच की ओर से आपको धन्यवाद, सभी हमारे दोस्तों की तरफ से आपको धन्यवाद। हमारे बीच में विभा रानी जी है जो 2007 से सोलो एक्ट पे काम कर रही है और बहुत जुझारू है। दी, मैं माफी चाहूंगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा अपना वो पक्ष भी बता दे जो मैं चाहती हूँ। हम सोलो पे तो आप ही बात बता करेंगे दीजिए, ही। आप ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी नहीं, तरफ से मैं कोई दिक्कत मैं नहीं है। मैं इतना मेरी जिंदगी खुली किताब है और जिसे जो उस पर जो है वो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, कहीं कोई लेकिन दी, मुश्किल नहीं है। मुझे भी आधी अधूरी ही जानकारी है, इसलिए मैं आप ही से कहूंगी। आप आधी अधूरी दीजिए, मैं उसको पूरी करती हाँ, जाऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि विभादी कैंसर की लड़ाई लड़ के और उससे कैंसर से जीत के उसको पछाड़ के यहाँ पर पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से और पूरी जिंदा दिली से हमारे साथ में खड़ी है। और मैं इसलिए उनको पसंद करती हूँ क्योंकि वो बहुत एक बार ग्वालियर आई थी तो मुझे कॉल किया, लेकिन उस वक्त हमारा मिलने का योग नहीं था। हमने बहुत हाथ पांव मारा लेकिन नहीं मिल पाए। जब मैं फ्री थी तब दीदी के पास टाइम नहीं था, जब उनके पास टाइम था तो मैं अटकी हुई थी। मैं इनको इसलिए इतना पसंद करती हूँ क्योंकि ये हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड करते हैं और एक स्त्री होने के नाते मुझे उनका ये नेचर बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गीतांजलि, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए। और सब तो तुमने सही कहा है, कुछ अधूरा ऐसा नहीं छोड़ा है, सब कुछ इसमें तुमने समाहित कर ही दिया है कि हाँ, जिस पक्ष को लोगों में झिझक होती है कि मैं कैसे किसी के बारे में कहूँ, और मैंने वो झिझक तोड़ दी है। और मैं सभी को कहती हूँ कि भाई आप आराम, मैं कैंसर अचीवर हूँ तो हूँ, जिसमें मैं कैंसर मुझे हुआ तो मैंने कोई पाप नहीं किया था, मैंने कोई गलती नहीं की थी, होना था हो गया। बहुत सारी चीजें होती रहती है, वो कोरोना हो गया है, आ गया है तो आ ही गया है ना, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। सिचुएशन है कि जो स्थिति सामने आए आप उसका मुकाबला कैसे करते हैं। यही जिंदगी में होता है, यही थिएटर में होता है, यही लेखन में होता है, और यही जिंदगी के हर फील्ड में होता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या चाहे आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है गीतांजलि कि इसमें तुमने सबको म्यूट कर दिया है, तो म्यूट करने से फिर क्या होगा कि कहीं कोई भी अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो हम उनको कैसे सुन पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। बाद में बोलेंगे एक्चुअल में म्यूट अच्छा। करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन आगे वाले कमरे में मेरे बच्चे धमा चौकड़ी कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो सुन रही हूँ लेकिन उनकी धमा चौकड़ी की आवाज आप तक भी आएगी। तो आप जो नहीं, कोई बात। हाँ। जिस फ्लो में, जिस लय में या जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं उसमें कई बार वो फ्लो टूट जाता है। कोई ऊपर छत पे बैठा है, कोई कोई किसी के खेत में बैठा है, कोई कहीं पर है, तो जो बैकग्राउंड की म्यूजिक है वो डिस्टर्ब करती है, इसलिए म्यूट किया जाता है। ओके। और उसके बाद यदि जिससे बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट करे और आपसे बात करे, और आपसे बात होने के बाद वो तुरंत अपने आप को म्यूट कर लेता है। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं जानती हूँ, अभी मैं जूम पे नई आई हूँ, अभी बिल्कुल अभी हमारा छठी भी नहीं हुआ है, नेमिंग सेरेमनी होता है ना, तो छठी भी नहीं हुआ है, नहीं, इसलिए वैसे मुझे ना सोहर भी नहीं गा सकते हैं। मुझे बहुत इसमें रिकॉर्ड बनाने का समय मिल रहा है कि मैं बहुत लोगों को इसमें ला रही हूँ, पारंगत कर रही हूँ और आगे छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, अब आप इस टेक्नोलॉजी में रहिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि चलो बहुत ये अच्छा है, और मुझे भी हमारा तुम्हारा मिलना इसी माध्यम से शायद होना था, इसलिए जो है हम ग्वालियर में ऐसे नहीं मिल पाए। इस आभासी दुनिया से मिलना था, तो पहले आभास ले लें एक दूसरे का, और उसके बाद जो है फिर जब समय आएगा और फिर कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे।
बात हम मेरे ख्याल से बात, चूंकि तुमने 40 मिनट का समय दिया है तो मैं सीधे सीधे नहीं विषय नहीं, पर आती हूँ। आपने 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 कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, एनीवेज जो भी है, मैंने कहा आपने कहा, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो मैं आपके साथ 2 सोलो घंटे का थिएटर समय पर बिताना चाहते हैं। सोलो थिएटर पर मैं बात करना चाह रही थी और सोलो थिएटर के बारे में बात करना चाह रही थी। मेरी नजर में क्यों मैंने सोलो थिएटर शुरू किया और कहाँ पर सोलो थिएटर आज है। मैं ये नहीं कह रही और कतई मेरा कोई दावा नहीं है कि मैंने ही सोलो थिएटर किया और मेरे पहले जो है कहीं किसी ने सोलो थिएटर नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पहले भी सारे लोग, तो ये बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे थे, सोलो थिएटर कर रहे थे। इवन जो बड़े जो सारे ग्रुप्स थे वे भी थिएटर कर रहे थे, सोलो थिएटर कर रहे थे। मैंने तो अपने बचपन में सोलो थिएटर को, तो अगर मैं देखती हूँ तो मैं वहां से देखती हूँ जब हमारे यहाँ जो बहुरूपिये होते हैं ना, वो बहुरूपिये आते थे अलग अलग, कभी और बड़े दो तीन उनके बड़े पेट रूप होते थे। एक होता था हनुमान जी, एक होता था नारद मुनि, एक होता था शंकर और एक होता था उनका गणेश। ये 4 बन करके वो आते थे और वो अपना परफॉर्म करते थे। उनका काम होता था कि वो जगह जगह घूमना, अपना जो उस समय जो वो रूप धर करके आते थे और उसके हिसाब से वो परफॉर्म करते थे। एक बार वो आए बूढ़े बाबा के रूप में, बूढ़े बन गए। और उस समय मैं उस समय शायद चौथी पांचवी में रहती, मैं पढ़ रही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के ऊपर जो है बंदिश बड़ी जल्दी डाल दी जाती थी। तो मुझे याद है कि मैं उसके पीछे पीछे भागी थी, तो मैं बहुत छोटी रही होंगी। उस बहरूपिये ने जो कहा उस समय, जो उसने एक्ट किया, परफॉर्म किया, वो आज तक मुझे याद है। मैं सुनाना भी चाहूंगी कि उसने बूढ़े के रूप में, वृद्ध के रूप में उसने जो एक्ट किया था, वो उसने जो कहा था, ना मिसरी टूटे ना चीनी टूटे, हलवा त गले में अटक जाला बुढ़ऊ के, पानी भी ओखर में कूट के, चलनी में चाल के बुढ़ऊ पिए लग। इहे कुछ नरम मुलायम चीज बुढ़ऊ के टूट जाला, जैसे अटर मटर पत्थर करिया पत्थर, सीताराम ओ सीताराम, राधे श्याम। वो इतना वो कहते थे और मुझे उसमें इतना मजा आया। हमने कहा कि कितना अच्छा ये जो है ये बोल रहे हैं। और उनको सुनने के लिए कि वो हर बार कुछ न कुछ बोलते थे, मैं भागती थी। तो मैं निश्चित रूप से बहुत छोटी रही होंगी, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल से शायद छठी सातवीं में मैं गई होंगी। तो हम लोग का जैसे होता है कि लड़कियां बड़ी हो रही है तो उनका घर से निकलना बंद, तो मेरा भी बाहर जाकर के उनके पीछे घूमना या किसी के पीछे सिनेमा वाले जो अपने तांगे पर या रिक्शे पे जो प्रचार करते थे, महान पारिवारिक चित्र फलाना ढिमकाना आ रहा है, उनके पीछे हम लोग उनका फार्म लूटने के लिए जाते थे। वो सारी चीजें बंद हो गई थी। मुझे लगता है कि मेरे मन में सोलो थिएटर की शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद थिएटर में मैं आई, थिएटर की दुनिया में बहुत बाद में मैं आई, दिल्ली में आई थी। दिल्ली में जब आई, उसके पहले कलकत्ता में एक आध कुछ शौकिया रूप में किया, किसी चाह करके भी स्थिति थी। लेकिन वहाँ बादल सरकार जी थे और उषा गांगुली जी थी, लेकिन मेरी अपनी स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं चाह करके भी उन लोगों के थिएटर से मैं नहीं जुड़ पाई थी। बीच बीच में उनके थिएटर देखने का मौका मिलता था तो देख लेती थी एज एन ऑडियंस। दिल्ली आई तो दिल्ली में मैंने कुछ थिएटर किए, अपने RS विकल जी हैं हमारे थिएटर डायरेक्टर, उनके साथ। उसके बाद जब मैं यहाँ मुंबई आई 1989 में, वहाँ मैंने उनके साथ थिएटर किया था, विकल जी के साथ 87 टू 2007। 20 साल तक मैं एक्टिव थिएटर से दूर रही, क्योंकि मेरी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी चीजें थी, तो मैं नहीं आई थी। 20 साल के बाद जब मैंने थिएटर में आना, एक्टिव थिएटर में आना शुरू किया। लेकिन उसके पहले मैं नाटक वगैरह लिख रही थी। काशीकर जी को मालूम होगा कि उस समय मेरा एक नाटक था पीर पराई, जो अरुण दादा करते हैं, प्रगति करती हैं, और वो 2002 में वहाँ ओपन हुआ था। और उस तरीके से जो है कई नाटक मैं लिखती रही, अलग अलग रूपों से करते रहे। तो नाटक में मेरी
मेरा समय तो था, लेकिन मैं एक्टिव थिएटर में नहीं आई थी। 2007 में मैं आई, और 2007 में मैं आई तो हमने कहा कि 20 साल बाद अगर मैं थिएटर में आ रही हूँ तो मेरे लिए खुद के लिए क्या चैलेंज है, क्योंकि अगर मैं अपना चैलेंज अपने से अपने लिए कोई मानक न स्थापित करूं तो बस केवल आए और एक्टिंग किया और चले गए, वो मेरी मंजिल नहीं थी। फिर सोचते सोचते, जैसे मैं सोशल वर्क करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा संतोष हो, तो मैंने जेल सेक्टर को चुना था। मैंने स्पेशल चिल्ड्रन के सेक्टर को चुना था कि जहां मैं काम करूं वो मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। उसी तरीके से मैंने ये सोचा कि मैं सोलो थिएटर करूं। फिर मैंने देखना शुरू किया कि थिएटर, उस समय जो थिएटर हो रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी जी। सब, हाँ। आ, उसके बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं सोलो, फिर मैंने देखना शुरू किया कि सोलो थिएटर की सिचुएशन क्या है। तो उस सिचुएशन में मैंने ये देखा कि सोलो थिएटर, लोग थिएटर के ग्रुप्स कर तो रहे हैं, लेकिन बस जस्ट एक के हाँ छूने भर के लिए, वो जैसे एक होता है ना कि एक रस्म कर ली जाती है, तो एक छूने भर के लिए लोग एक नाटक तैयार करके रख लेते थे कि हाँ भाई चलो भाई, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो उठेंगे चलेंगे कर देंगे। कोई पीपल वर नॉट वेरी वेरी सीरियस अबाउट सोलो थिएटर। एक जो ना, और ऑडियंस का तो ये हाल था कि ऑडियंस को पता ही नहीं कि सोलो थिएटर क्या होता है। लोग सबसे पहले तो ये कि लोग सोलो थिएटर और मोनोलॉग दोनों में क्या फर्क है ये समझना बहुत जरूरी है कि सोलो थिएटर को आमतौर पर मोनोलॉग से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। मोनोलॉग अलग है, सोलो थिएटर अलग है। तो मैंने सोलो थिएटर को ये किया। उसमें सबसे पहले मैं देखा तो मुझे लगा कि अगर एक जॉनर के रूप में, एक विधा के रूप में सोलो थिएटर को आगे बढ़ाया जाए तो हमारे रंगकर्मियों को भी बहुत इसमें एक नया स्वरूप मिलेगा। साथ साथ जो हमारे कलाकार हैं 33% स्टाफ वाला क्या रहेगा? सॉरी, इसीलिए मैं म्यूट करती, पता है। कोई हाँ। जी 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 बिल्कुल चलिए। हाँ, और तो उसको वो के कलाकारों को भी जो है एक पूरा प्लेटफॉर्म मिले, और साथ साथ जो है दर्शकों को पता चले कि सोलो थिएटर क्या है, क्योंकि दर्शकों को हमने ट्रेन किया है ग्रुप थिएटर के माध्यम से। तो थिएटर के नाम पर वो ये मानते हैं कि दर्शक का मतलब है, ये थिएटर का मतलब है कि स्टेज पर ढेर सारे आर्टिस्ट रहें, 5-10 से, और एकदम ग्रुप में सारी एक्टिविटीज चलती रहे, खूब खूब कॉस्ट्यूम हो, खूब प्रॉप्स हो, खूब लाइट्स हो, और उस तरीके से जो है वो एक नाटक का मंचन हो। मैंने इन सब से थोड़ा सा अलग हट करके सोचना शुरू किया, और फिर हमने कहा कि ये कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर आप 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा आप स्टेज पर अकेले आप हैं, तो एक तो अपने आप को खोलने का, अपने आप को समझने का, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को समझने का आपको एक मौका मिलता है, बहुत अच्छा मौका मिलता है। और दूसरे, आप ऑडियंस को एक और ऐसी विधा से परिचित करा रहे हैं जिस विधा का प्रचलन अभी कम है। तीसरे, ये एक अब ये होने लगा कि आयोजकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक बहुत ही सुविधाजनक स्थिति थोड़ी हो जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि थिएटर करना बहुत महंगा है, और इस महंगे की चीजों को, इस महंगाई से बचने के लिए सोलो थिएटर भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। उस थिएटर में माध्यम ये है कि आप अपने आप को कतर ब्योत कर सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रुप छोटा हो जाता है, और उस छोटे ग्रुप में जब आप चलते हैं तो आपका, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकती, तो छोटे ग्रुप को हैंडल करना ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुविधाजनक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑडियंस के साथ कैसे मुखातिब होते हैं, किस तरीके से आप पूरे समय, आपका प्ले का टाइम जो भी है, 60 मिनट है, 70 मिनट है, 30 मिनट है, 45 मिनट है, वो सारे समय आप ही अकेले स्टेज पर हैं। तो आपके पास ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि ऑडियंस को बांध करके रखना। अब ऑडियंस को बांध करके रखना, यहीं पर मोनोलॉग और सोलो थिएटर में फर्क आता है। और यहीं पे मोनोलॉग में ऑडियंस अनलेस एंड अनटिल की कलाकार बहुत ही एक
एक्सट्रीमली पावरफुल हो, या उसका वर्क जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो, उसका डायरेक्शन, उसका कंटेंट यानी स्क्रिप्ट सब कुछ जो है एक्सट्रीमली, या उसमें बहुत बड़ा ग्लैमर जुड़ा हो कि हम भाई उस ग्लैमर को देखने के लिए पहुंचे हैं, तो फिर तो कुछ भी हो। वहां पर वो ना करके सोलो थिएटर में आप एक एक मिनट में, एक एक थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने आप को चेंज करते हैं। एक कहानी है, कहानी में जितने पात्र आ रहे हैं उतने पात्रों के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करते हैं। आपका डायलॉग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी सिचुएशन। मेरे डायरेक्टर जो थे, जो 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 चेन्नई में मेरे डायरेक्टर हैं मिस्टर बॉम्बे कन्नन, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई थी सोलो थिएटर में कि यस, यू आर अलोन ऑन स्टेज, बट your story is not a story of a single person. Your story contains 8, 9, 4, 5, 6, 7 or many of the characters. So ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि अभी अगर मैं गीतांजलि का रोल कर रही हूँ तो गीतांजलि ऑडियंस को दिखनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं काशीकर साहब से मुखातिब हूँ तो ऑडियंस को दिखना चाहिए कि हाँ काशीकर साहब आ गए हैं। ये अगर मैं कर लेती हूँ तो फिर आप सोलो थिएटर की तरफ जो है आप अपने आप को थोड़े से अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर के आ सकते हैं। और ये मैंने करने की कोशिश की, और उसमें हमारे जो थिएटर डायरेक्टर्स रहे उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंदौर में गई थी और वहां पर मैंने अपने 2 नाटक किए थे, मैं कृष्णा कृष्ण की और एक नई मेनका। उस समय इंदौर की जनता ने सब यही कहा ये सोलो नाटक क्या है। जो पत्रकार आए हमसे पूछने के लिए उन्होंने यही कहा कि अच्छा आप तो मैं कृष्णा कृष्ण की कर रही हैं तो पहले युधिष्ठिर आएंगे, फिर द्रौपदी आएंगी, फिर कृष्ण आएंगे, फिर अर्जुन आएंगे, कैसे आएंगे। हमने कहा ये तो मैं बता नहीं सकती कि कैसे आएंगे, उसके लिए आपको नाटक देखना होगा। तो आप नाटक देखेंगे और जब नाटक खत्म हुआ तो जब सबने ये कहा कि हाँ हमें दिख रहा था कि अभी धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं, अभी भीम बोल रहे हैं, अभी कृष्ण हैं, अभी कौरवों की सेना है। तो ये तमाम चीजें अगर हम दिखा पाते हैं तो ये सोलो में दिखा पाते हैं कि बगैर किसी चीज के, बगैर किसी बड़े स्टेज और स्टेज क्राफ्ट और बड़े लंबे चौड़े लाम काफ के अलावा के बावजूद को छोड़ करके एक कलाकार सारी चीजों को अपने साथ ले करके चल रहा है। और मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लगा। आपने कहा कि हाँ ये सही है, ये है कि हाँ भाई हर दिन अपने लिए ही अपनी लाइन जो है उसको थोड़ी सी ऊपर करके खींचो। हर दिन का चैलेंज है, ये डेली का चैलेंज है, और उस डेली के चैलेंज को मैं कैसे ले सकती हूँ। और इस तरह से मैंने सोलो थिएटर शुरू किया। और बहुत मुश्किल आई सोलो। सबसे पहले तो यही लोगों के साथ हुआ कि जैसे ही हम किसी को कहें सोलो थिएटर, अरे नहीं 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 नहीं, लोग तो आएंगे नहीं, दर्शक तो चले जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा आप देखिए तो सही, दर्शक नहीं जाएंगे इसका मैं आश्वासन दे सकती हूँ। और अक्सर ये ऐसा हुआ, 1-2 इतने दिनों से मैं कर रही हूँ, 1-2 शो तो मैं ऐसा कोई नाटक का ऐसा कोई रंगकर्मी नहीं होगा जिसके 2-4 शो खराब नहीं हुए होंगे, चाहे स्थिति सिचुएशन जो भी रहती हो। तो हमारे भी खराब हुए, हमारे भी 2-4 शो खराब हुए, लेकिन जहां जहां मैं गई, जहां जहां मैंने शो किए, जो जनरल ऑडियंस है, मेरा सोलो थिएटर या मेरा थिएटर जनरल ऑडियंस के लिए होता है, कॉमन मैन के लिए होता है। मेरा ऑडियंस जो है मैं चाहती हूँ कि उसमें एक ऑफिस में काम करने वाला इंसान भी आए, एक घर में काम करने वाली जो है वो हाउस हेल्प भी आए, एक जो होम मेकर है वो भी आए, एक चाय वाला भी आए और एक दुकान वाला भी आए, वो सब आए। वो लोग मेरे थिएटर के असली ऑडियंस है। और उनको हम क्या देते हैं, उनको थिएटर के शास्त्र से, उनके शास्त्रीय व्याख्या से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ हमने थिएटर को अभी तक थिएटर को हमने हम लेकर के आगे आए ही नहीं है। हमारे जो दर्शक है, उन दर्शकों, वैसे लोग जो थिएटर से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको हटा दे। अगर आप उनका परसेंटेज निकालें तो आप उनका परसेंटेज क्या होगा आप वो सोच सकते हैं। उसके अलावा जो दर्शक हैं, जो दर्शक आ रहे हैं आपको देखने के लिए, उन्होंने नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा है, उनको नाटक की कोई तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी नहीं।
उनका तो नाटक का कोई एक्सपोजर ही नहीं है। उनके लिए नाटक वही जो उन्होंने स्कूल डेज में जब वो छोटे मोटे थे डुड्डू गुड्डू तब कर लिया था, ज्यादा से ज्यादा जो कॉलेज में कर लिया, उससे जब ज्यादा गए तो अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई में इंजीनियरिंग में गए या इसमें गए, आया में गए, या फिर मेडिकल पढ़ने गए या MBA करने गए। वो भी एक आपकी पढ़ाई का ही एक सेटअप है, उसमें आपने कुछ कर लिया तो कर लिया। जैसे ही आप अपनी लाइफ में आते हैं, अपनी जिंदगी में आते हैं, आपने थिएटर उस समय भी आपने थिएटर नहीं देखा है। हर व्यक्ति फिल्म देखता है, टेलीविजन देखता है, थिएटर वो नहीं देखता है, क्योंकि हमने थिएटर को इतना एलीट बना दिया है कि लोग तो थिएटर के नाम से ही जो है वो पीछे हटने लगते हैं ना बाबा। एक तो सबसे कि पता नहीं क्या थिएटर में दिखाएंगे, दूसरे पता नहीं हमको तो थिएटर समझ में आएगा या नहीं। तो इस तरह की तीसरी बात कि जो 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 हमारे जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं मैडम वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों की चीज है, हमको कहाँ समझ में आएगा ये सब। मेरा मकसद ये था कि हम उन लोगों तक पहुंचे, और इसलिए सोलो थिएटर के साथ साथ फिर 2014 में मैंने रूम थिएटर शुरू किया। अवितो को जो हमारी संस्था है, जो हमारा ग्रुप है अवितो को, उसके माध्यम से रूम थिएटर शुरू किया। इसी बात पे कि थिएटर में हम कहते हैं कि थिएटर जन जन तक पहुंचना चाहिए, थिएटर को आंदोलन की तरह जोड़ना चाहिए, लेकिन हम थिएटर को पसीने में बांध के रख देते हैं। जब तक 2 लाख रुपए नहीं होंगे एक शो के लिए, हम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आप सोलो कीजिए, और जो छोटे आपका स्पेस है, जो है जिसको कहते हैं ना नीलामी में, जहाँ है जैसे है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में माल की नीलामी होती है। तो थिएटर में भी हम जहाँ है जैसे हैं जिस स्थिति में है वहां पर थिएटर करें। और इसके फायदे ये हुए कि जैसे ही हमने शुरू किया, हमारे शहर में एक और दूसरे बहुत बड़े थिएटर कर्मी ने उसी पैटर्न पर अपने यहाँ स्टार्ट किया। हिंदी के थिएटर रंगकर्मी ने, उसके 2 महीने बाद अंग्रेजी के थिएटर रंगकर्मी ने उसी पैटर्न पर अपने यहाँ कार्यक्रम शुरू किया, जो रूम थिएटर का हमारा कॉन्सेप्ट था। और उस तरीके से धीरे 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 हमारे ही अपने शहर में, मुंबई में, इस तरह से एक मशरूम की तरह जो है वो चीजें आई। फिर छोटे छोटे हब्स खुले, जहाँ 20, 25, 30, 40 लोग बैठ सकते हैं। मेरा तो मानना ये होता है कि मल्टीप्लेक्स, अभी तो मल्टीप्लेक्स की भी हालत खराब है, अभी तो देखिए लॉकडाउन में क्या क्या हो रहा है। तो जब वहां सिनेमा देखने के लिए 10 लोग पहुंचते हैं, तो मेरा थिएटर देखने के लिए अगर 15 लोग पहुंचते हैं तो बहुत है। लेकिन हम उस 15 को दिखाने के लिए हम 500 की कैपेसिटी वाला हॉल क्यों बुक करें? और वैसे दर्शक को जिनको थिएटर की एलिमेंट्री चीजों की फिलहाल जरूरत है, ताकि वो एडिक्ट हो सके वो उसपे। तो वैसी जगहों के लिए जो है, आप सोलो थिएटर जब आप लेकर के चलते हैं, तो आप उसमें एक साथ बहुत सी चीजें लेकर के आते हैं। उन बहुत सी चीजों में सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट पर अगर आपकी स्क्रिप्ट मजबूत है तो आपका परफॉर्मेंस जो है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। देन उसका डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन क्या है? अगर आपका डायरेक्शन आपकी उस प्ले की अच्छी है तो वो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और देन परफॉर्मेंस, क्योंकि फाइनली कुछ भी कर ले डायरेक्टर कितना भी अच्छा हो, वो अपने आप को ट्रांसलेट करता है कलाकार के माध्यम से। और कलाकार को ही तमाम चीजें जो पूरे जिसे हम बैक स्टेज कहते हैं, उस पूरे बैक स्टेज की तमाम चीजों को कलाकार को ही अपने आप को वहां ट्रांसलेट करना होता है। तो कलाकार को जो है वो अपने सारे मनोभावों को सोलो में, ग्रुप में क्या होता है, हमने भी ग्रुप में किए हैं, नाटक किए हैं, नाटक तो ग्रुप में किया ही है। और उसमें ये होता था कि मैं बहुत ज्यादा फिर मैं सीरियस नहीं रहती। मुझे मालूम था कि अगर मैं लाइन भूलूंगी तो मैं किसी को इशारा करूंगी, और वो फुसफुसा करके एक शब्द, एक थ्रेड कुछ तो पकड़ा ही देगा। भाषा में इतनी पकड़ तो है ही, हिंदी करना है तो अगर जो पूरी लिखी हुई लाइन है वो नहीं भी याद आई तो मैनेज कर लेंगे। तो वो सब सारी चीजें जो है वो बदमाशियां हम भी किया करते थे, लेकिन सोलो में वो नहीं कर सकते। सोलो में आपका दिमाग निरंतर चलता रहता है। जितनी तेजी से आपका बदन, आपका आंगिक संचालन होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जाते हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी होती है, आपके कॉस्ट्यूम, प्रॉप्स, इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं, उसी
तेजी से आपका दिमाग चलता रहता है कि आपका ऑडियंस आपको पकड़ रहा है कि नहीं, नंबर 1। उसके बाद जो है कि आप अपनी लाइंस पर कितने कंसंट्रेशन, आपकी सारी लाइंस याद आ रही हैं कि नहीं, नंबर 2। आपने जो अपना एक डिजाइन बनाया है, आप और आपके डायरेक्टर ने, उस डिजाइन के हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, जो प्रॉप्स है जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। अगर आप सिंबॉलिकल प्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिंबॉलिकली भी हो रहा है कि नहीं। आप माइम का, सोलो में माइम का इस्तेमाल बहुत होता है, आप उस माइम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपरली माइम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो है वो दिमाग में घूमती रहती हैं और आप परफॉर्मेंस करते रहते हैं। ये सारा जो है, जो हमारे पीछे है और जो हमारे आगे है, उन सब के साथ संयोजन करना और उस 1 घंटे में अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करना। देन उसके बाद है कि आपकी एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल कितना हाई है, क्योंकि आप जितने एनर्जेटिक रहेंगे आपको वहां पर जो है आपका ऑडियंस आपको उतनी एनर्जी के साथ मिलेगा। तो सोलो परफॉर्मर की ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। बाकी में तो क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि मैं थोड़ा ऐसे भी हो गई तो काशीकर जी संभाल लेंगे, है ना, मैं थोड़ी डल भी हो गई तो काशीकर जी इतने अच्छे एक्टर हैं वो संभाल लेंगे और मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, हाँ भाई काशीकर जी तो है ही, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, गीतांजलि तो है ही, वो कर लेगी। लेकिन यहाँ पर कोई गीतांजलि नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, यहाँ जो है वो स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ वो कलाकार है जो पूरी। दी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज कट गई थी। कट गई है? हाँ, अब अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, कितनी देर से आवाज नहीं आई तो मैं उस चीज को वहां से शुरू करूँ? 5 सेकंड। 5 सेकंड, अच्छा ओके ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम जब और हाँ, जहाँ समय हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं बोलने में जो है ना ऐसे ही नहीं दी, बोलती रह जाती। हमें सवाल भी लेना पड़ेगा, तो हम हाँ, सेकंड क्लास 10 मिनट के लिए चालू करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए। दी बोलिए आप। अच्छा, मुझे लगा कि हरप्रीत कौर का यहाँ पर नाम आया, हरप्रीत कौर यहाँ नहीं कुछ नहीं, वो पूछना कोई चाह रही हैं, बोलना नहीं चाह नहीं, रही हैं। वो कोई नया ज्वाइन हुआ है वो। ये सोलो थिएटर को ले करके और आगे चलना, और अब तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने जो वो यात्रा शुरू की थी, और मैं तो टैगोर गुरुदेव को बहुत नमन करती हूँ, और उनकी लाइन जो है कि एकला चलो रे जो वो उसी बिलीव का एक हिस्सा है कि आप आगे चलेंगे, अकेले चलेंगे, लोग आपको अपने आप फॉलो करेंगे। और आज की नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कि आवाज नहीं, पर मेरा तो नेटवर्क का भी बिल्कुल ठीक। आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी। हाँ हाँ, अभी तो कुछ हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 1 मिनट मैं ये करती हूँ कि मैं फैन ऑफ करके देखती हूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो कई बार होता है कि फैन से और खिड़की बंद रहने से नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है कि आज की वो स्थिति है कि अब हर कलाकार आवाज गई अलग है जी, जी। बीच में आवाज चली गई। हाँ हाँ, वो नेटवर्क से है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बीच बीच में जो है ना वो थिएटर का माइम समझ लीजिए दादा। जहाँ आवाज जाएगी समझिए माइम है। तो ये सोलो थिएटर जब आप कर रहे हैं तो बाकी थिएटर में आप चलिए मान लें आप बड़े जो है ना एलीट वर्ग, एक जो जिसे कहते हैं ना अप मार्केट, वो एक अप मार्केट अगर आप हैं तो अप मार्केट आप बन करके रह सकते हैं।
ग्रुप थिएटर में, जैसा सिनेमा में होता है। लेकिन सोलो थिएटर में वो फ्लेक्सिबिलिटी आप में वो आनी चाहिए। जरूरी है। तीसरी बात जो है उसमें कि हम आमतौर पर कि एक ही है, तो वो जो है ना कि पीर भी जो है वो सामने बैठा हुआ है ऑडियंस के रूप में, कुछ वो करना है। बारे में जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब है कि उस एक्टर को, उस कलाकार को म्यूजिक भी आना चाहिए, म्यूजिक की चाहिए, एक्सपर्ट वो हो नहीं हो, ये गुनगुनाना आना चाहिए उसे। जो है कि अगर वो खाना, अगर चाय पी रहा है तो उसे चाय कैसे स्टेज पर चाय पीनी है, उसे उस चाय का, और अगर चाय पीने का माइम कर रहा है तो वो भी उसे वो आना चाहिए और समझना चाहिए। ये तमाम चीजें बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो सोलो थिएटर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और जब आप सोलो थिएटर, मैं तो हमेशा कहती हूँ, लेता है तो वो उसके सामने चाहे जैसे भी रोल आए, जिस तरह के रोल आए, वो सारे के सारे रोल की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी और सोलो थिएटर का प्रयोग और भी बढ़ेगा। जी जी, कुछ और पूछना चाहेंगे अगर ये, क्योंकि मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है। दी सोलो और थिएटर में स्क्रिप्ट का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज? अभी आई कुछ हाँ, हाँ। आप कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं। आप सैया भय कोतवाल भी ले सकते हैं, और आप एक गधे की बारात भी ले सकते हैं, आप अमली भी ले सकते हैं, आप विदेशिया भी ले सकते हैं, आप कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं। आपको चुनना है कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। मैं उतने सारे, अगर एक मेरा एक नाटक है बिंब प्रतिबिंब, वो YouTube पर भी है, आप लोग देख भी सकते हैं। उसमें पूरे नाटक में आवाज नहीं आ रही। कुछ भी नहीं, इसमें सारी चीजें, नेट भी है, सब कुछ है, ऑन भी है, क्यों नहीं आ रही है? अभी आई। हाँ हाँ, तो मेरे कहने का मतलब कि अगर एक कलाकार किसी एक उतने सारे कैरेक्टर्स को के साथ वो जेल कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, तो वो उसको वो सिलेक्ट कर सकता है। पर डिपेंड करती है। कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, हमें लगता है कि ये स्क्रिप्ट हमारे लिए बहुत अच्छी है, उसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार हमें सामने वाले जो दर्शक है उनका भी ख्याल रख के चयन करना होता है। तो जैसे मुझे कोई पसंद आया, लेकिन मुझे अपनी पसंद के साथ साथ दर्शक की पसंद को भी मैच करना होगा, अदरवाइज मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। वो तो किसी भी नाटक में आपको करना होगा। जी, तो ग्रुप नाटक में भी करेंगे तो भी वही स्थिति है। जी जी जी, कि आपके सामने आवाज गई। हेलो जी, हेलो, क्या है जी आज कनेक्टिविटी लूज लग रही है। नहीं, सही सभी जगह कनेक्टिविटी यदि वीडियो कट जाए तो आप रिकनेक्ट हो जाइए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि समय वैसे ही खत्म हो रहा है। सेकंड सेशन भी ले रहे हैं। नहीं,
4 बजे से उनकी क्लास है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, था। कोई बात नहीं, हम 10 मिनट और आगे कर सकते हैं, वो कोई बहुत इशू नहीं है, हम जी, जी। 4:15 तक भी ले सकते हैं, वो जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। धनंजय को ज्वाइन कर लेगा ना साथ में, हाँ, नहीं वो उनका समय अलग है। 4 बजे से ना? हाँ, उनको मैं फोन करूंगी तब होगा। अभी तो हम विभा दी को सुनना चाहते हैं, तो विभा दी को सुन लें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी। तो देखिए वो कई आवाज। हेलो। हाँ आ रही है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। हेलो हेलो, सॉरी मैम। हेलो।